शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की, जिसमें हम बात करते हैं आपके जीवन में बदलाव की। हम बात करते हैं आपके जीवन में खुशियां कैसे स्टे रह सकती हैं, यानी कि कैसे आपके जीवन में हम खुशियों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। कहते हैं वैसे तो ज़िंदगी में, जीवन में खुशी और गम दोनों जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन खुशियों को आप अपने जीवन में कैसे रोक सकते हैं वो इस कार्यक्रम में हम आपको सिखाते हैं, हम आपको बताते हैं। मेडिटेशन को लेकर हमने अपने इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमान से बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं, लेकिन आज दर्शकों हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन करते कैसे हैं प्रैक्टिकली। सोचिए ये कार्यक्रम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या वे होता है, क्या तरीका होता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, आज मेरा यही आपसे प्रश्न है, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों को मेडिटेशन के बारे में बता चुके हैं कि क्या होता है मेडिटेशन, कैसे चेंजेस आते हैं, लेकिन आज मेरा सवाल है कि कैसे करते हैं मेडिटेशन, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बताइए। अभी बताऊंगा कैसे करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने के लिए कोई स्थान पान नहीं है। कोई भी जगह में, कोई भी अवस्था में, कोई भी सिचुएशन में आपको दिल चाहे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकता है। सबसे अच्छा होता है दिन भर जो काम करते हैं मनुष्य, कोई भी काम करो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। काम मनुष्य नहीं करता है, काम मनुष्य का माइंड करता है। हमारा शरीर में अनगिनत 50,000 करोड़ माइंड है। ये माइंड काम करता है। हमारे शरीर में है क्या? मांस है, हड्डियां है, खून है, अर्गन है, ये काम करता है। लेकिन हमारा मन कहाँ है शरीर के अंदर? कोई डॉक्टर दिखा नहीं सकेगा, कोई जासूस दिखा नहीं सकेगा, कोई साइंटिस्ट दिखा नहीं सकेगा। हमारा आपका सबका शरीर में हमारा माइंड कहाँ है? कोई कहते हैं मेरा मन खराब है, दिल नहीं काम करता है, मेरा मन बहुत दुखता है। अरे कहाँ है मन? कोई देखा नहीं सकेगा। कोई पढ़े लिखे बंदा इंसान, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी समझदार आदमी हो, हमको दिखाइए शरीर, हमारा शरीर का अंदर, आप लोग का शरीर का अंदर आपका माइंड कहाँ है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए, रात को दिन भर काम करिए। जो भी काम करेगा, से छोटा काम बड़ा काम का कोई बात नहीं है, चक्कर नहीं है। काम करो, उनको राम नारायण को याद करो, आसमान को याद करो और तुम्हारा विवेक का बात सुन के चलो। तो रात को बिस्तर में बैठ जाइए आराम से। मच्छरदानी डाल के बैठना ही अच्छा है, क्योंकि मच्छर कीड़ा मकोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा। तो बैठ जाइए, जल्दी जल्दी रात को खाना खा लीजिए। जल्दी जल्दी खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए, बाद में खाना खाइए। खाना खाने का बाद आधा घंटा बाद फिर दोबारा पानी पीते हुए आप बिस्तर में जहाँ सोते हैं वहाँ बैठ जाइए। ऐसा बैठ जाइए, जितना तक आराम से बैठ सकता है आराम से बैठ जाइए। पद्मासन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बैठने के लिए मनुष्य को, हर बंदा को, हर इंसान को सुविधा है, ऐसे ही बैठ जाओ। बैठ के आँख हल्लू से बंद करो, आँख के ऊपर पेशाब मत डालो, सीधा आँख बंद कर लो। धीरे 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 माइंड को यहाँ लेके आओ। तुम सोचो, हमारा पूरा माइंड 50,000 करोड़ आत्मा चैतन्य
मन हमारा यहाँ आ जाएगा। ये आज्ञा चक्र का स्थान है, यह है दीदल। दीदल में आप देखते रहो और चिंतन करते रहो और मन को बोलो आप लोग सब यहाँ आके आज्ञा चक्र में बैठ जाइए, हमारे साथ मेडिटेशन करिए। तो आप जब मेडिटेशन करेंगे आपका अनगणित 50,000 करोड़ आत्मा जो जिंदा है, जो चला गया, आप लोग निकाल दिया, निपात हो गया, बाहर कर दिया आपका मर्जी से मनमानी करने के साथ साथ, तो जो जिंदा है, जो एग्जिस्टिंग है, उनको बोलो तुम लोग सब आ जाओ। मैं जो पहले गलती किया, अभी हम तुम्हारा राजा है, हम तुम्हारा सेवक हूँ, तुमको हम खाना खिलाएंगे। क्यों? वो लोग दाल चावल रोटी कुछ नहीं खाता है, वो साउंड एनर्जी को खाता है। साउंड एनर्जी मेडिटेशन करने से उनको पेट भरता है, मन भरता है, उनका शरीर तंदुरुस्ती होता है, तब इंसान खुद तंदुरुस्ती बन के रहती है। इसलिए आप मन करते यही दीदल आज्ञा चक्र में याद करके मन को बोलो रामो नारायण राम, रामो नारायण राम, रामो नारायण राम करते रहिए जब तक नींद नहीं आता है। नींद आपको धक्का मार के फेंक नहीं देता बिस्तर पर, तब तक करते रहो और जब जबरदस्त नींद आ जाता है, आप बैठ नहीं सकता है, हिला देता है, आप गिर जाते हैं, तब हल्लू से सो जाइए, धीरे धीरे सो जाइए। सोने के बाद भी राम नाम जपते रहिए, आँख बंद करके ये दीदल में मनन करते हुए यहाँ मन को ले आइए, सबको यहाँ पुकार के यहाँ आसन में आसीन कराइए। और ये है दीदल, बहुत बड़ा जगह है। दीदल में जब तक पड़ेगा अनगणित समुद्र दिखाई देगा, उसमें राजहंस उड़ के व्हाइट वाला सादा वाला राजहंस भाग के जा रहा है, पूर्णिमा का चाँद उठा है और लोटस पानी के ऊपर दिखाई देगा। ऐसा दृश्य देखने का आपको ऑटोमेटिक ये दृश्य देखते रहिए और राम नाम जप करते रहिए। ऐसा टाइम आएगा जब राम नाम आप उच्चारण ही नहीं करेंगे, लेकिन आप बैठा है और वो दृश्य देखते हैं, मन में दिल में आपका जो साउंड एनर्जी आपको करने नहीं पड़ेगा, आप खुद आपका बंद हो जाएगा। आपका शरीर का अंदर जो अनगणित मनुष्य है वो मिल के कीर्तन कीर्तन करेगा, वो खनन मनन करेगा, वो आपका काम करेगा। जब वो लोग आपका हर चीज़ पकड़ लेगा, खींचते रहेगा, तो आपका शरीर में मंथन ही मंथन होते रहेगा। आपसे आप सब कुछ मन माइंड मैग्नेट है, आसमान में प्रकृति में जो कुछ है सब कुछ खींच के ला के आपको पूरा एसेट प्रॉपर्टी बना के दे देगा। आप बहुत बड़ा ऊर्जावान बन जाएंगे। आपको थोड़े दिन में आपको पता हो जाएगा आप कितना तंदुरुस्ती है, आप कितना अच्छा है, आपका सभी समस्या दूर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। राम नाम को पुकार के देखो, राम नाम आएगा, भाग के आएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बोल बेटा तेरा क्या समस्या है। राम नाम झूठा नहीं है, राम नाम सच्चा है, राम नाम सर्वजनीन है, राम नाम पूर्णांगो है, राम नाम विश्वजनीन है, राम नाम आपका एसेट है, राम नाम आपका आदि पिता माता है, राम नाम आपका आसमान है, राम नाम अखा दुनिया है। इसलिए राम नाम ही आपका आदि मंत्र है, आदि सूर है, सारा है। राम नाम आपका आदि पिता माता है। इसलिए उनको याद करो, मनन करो, इज्जत करो और खुद को प्यार करो, खुद को विश्वास करो और हम लोग को बात मानिए। थोड़े दिन करके देखो, अगर आपको फायदा नहीं होता है मत करो, अगर फायदा होता है शूट भी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करते रहिए, हर रोज करिए, आपको कोई समस्या नहीं रहेगा। धरती का जो समस्या हो रहा है, अब अभी तक जो एग्जिस्टिंग धरती में सारे समस्या है, सब बंदा मिलके 800 करोड़ बंदा मिलके अगर मेडिटेशन करेगा रात को दिन को जब टाइम मिलता है, तो आपका सारे समस्या अंधकार दूर हो जाएगा, आपका परेशानी दूर हो जाएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगा, पैसा कमी नहीं रहेगा, आपका कुछ चीज कम नहीं रहेगा, सब आपका दास बन जाएगा, सब भाग के आएगा। अरे बोलिए महाराज राजा जी आपको क्या चाहिए, सब लाइन से खड़ा हो जाएगा। मेडिटेशन ऐसा चीज है, सब आपका दास बन के बैठा है, सब सेवक है। सेवक को तो काम करने का मौका दीजिए थ्रू मेडिटेशन।
मेडिटेशन ऐसा चीज है, इतना बड़ा साइंटिफिक, सूर्य चंद्र जैसा सच्चाई है, एग्जिस्टिंग है, उससे लाखों गुण सच्चाई है, लाखों गुण पावरफुल है, लाखों गुण आपका खुद का चीज है। इसलिए आप खुद जागिए, दूसरों को जागृत करिए, खुद बचिए, दूसरों को बचने के लिए मौका दीजिए। सब घर घर जाइए, सबका दोस्ती के पास, रिश्तेदार के पास जाइए, सबको जागृत करिए, सबको बताइए ये श्रेष्ठ सेवा है। ये सेवा से आपको सब कुछ प्राप्ति हो सकता है। जो देने से घटता नहीं है, जो लेगा घटता नहीं है। टीचर, प्रोफेसर स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है तो कोई स्टूडेंट का घटता नहीं है, जो मास्टर देता है उनको भी घटता नहीं है। इसलिए मेडिटेशन श्रेष्ठ सेवा है, एक साइंटिफिक ऊर्जा है, साइंटिफिक कला है, साइंटिफिक एक्सरसाइज है, माइंड का एक्सरसाइज। मन सबसे गतिशील है, आलो लाइट से गतिशील लाखों गुण ज्यादा है, कोटि कोटि गुण गुड़ा है। जे मन इतना गतिशील है, किसी को मालूम नहीं है जे मन कितना गतिशील है। आप प्रयोग करके देखिए, एक्सरसाइज करके देखिए। माइंड आपका दास है, माइंड आपका सेवक है, माइंड आपका दोस्त है, विवेक आपका नौकर है, आदि पिता माता है। उनको काम पर लगाइए और मेडिटेशन करिए। विदाउट मेडिटेशन धरती के ऊपर में, धरती का नीचे और मरने का बाद कोई कल्याण मंगल नहीं हो सकता है। रामनारायण ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक मैग्नेट है, ऐसा माइंड है जो आपको सब कुछ खींच के लाके आपको पास लाके आएगा और आप अनगणित बलवान हो जाएगा, पैसा वाला हो जाएगा, सुखी बन जाएंगे। कोई समस्या नहीं, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा जाने का जरूरत नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, ना मस्जिद में अल्लाह है, ना भगवान मंदिर में है, ना गॉड चर्च में है, ना मठ में बुद्ध है, कोई किसी का नहीं है। हम हमारा है, खुद का है। खुद का प्रेमी बनिए, खुद का रिश्तेदार बनिए, खुद का ईश्वर बनिए। हम हमारा ईश्वर है, अलग से अल्लाह खुदा गॉड भगवान की क्या जरूरत है। हम भगवान नहीं है, भगवान हमको छोड़ के है क्या? हमको छोड़ के अगर भगवान है तो भगवान तो अंगो ही नहीं है, पार्ट ऑफ हो गया, पूर्णांगो नहीं हो सकता है। हमको लेके पूर्णांग है और उसको लेके हम पूर्णांग है। हमारा परिपूरक है ईश्वर गॉड अल्लाह का साथ। हर बंदा का, हर मनुष्य का एक जरिया है, एक परिवार है। एक परिवार से एक हट जाए तो कमी हो जाएगा। इसलिए एक ही परिवार, एक ही संसार है, एक ही दुनिया है, एक ही समाज है, एक ही भाषा है, एक ही धर्म है, एक ही जाति है, एक ही परिवार है। इसलिए ये चिंतन, ये सिद्धांत सबको लेना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए। इसके लिए कोई जात पात, ऊंच नीच, धनी गरीब नहीं होना चाहिए, कोई मजहब बीच में नहीं आना चाहिए। आसमान और हमारा बीच में कोई आना नहीं चाहिए। हाँ, आसमान और हमारा बीच में कोई आ जाए तो हमको ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ग्रहण लग जाएगा। सूर्य और चंद्र का बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब देखिए ना, इसलिए सबको ईश्वर और हमारा बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई माइंड में कुछ बुरा चीज नहीं आना चाहिए। हम हमारा आदि पिता माता रामनारायण, वो दोनों एक सत्ता में, एक ट्यूनिंग में, एक लाइन में, एक डिग्री में आना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। इसलिए धरती हिल गया, धरती को सीधा करिए। धरती हिल गया मतलब धरती 800 करोड़ इंसान नीचे है और 1500 आदमी ट्रिलियन बिलियन बन गया, ऊपर में बैठा है। इसलिए धरती इस तरफ हिल गया, इसको सीधा करके ऐसा घुमाना है जैसा जन्म, धरती जन्म से ऐसा हिल रहा है। और इसलिए धरती को सीधा करने के लिए सबको एकजुट होना है। देखो, मरने का बाद कोई किसी का बचने का चांस नहीं है। अभी सुधार जाओ। हम आपका पास आया है आपको बताने के लिए। हम आपका दास है, हम नौकर है, आपका सर्वेंट है, आपको सेवक है। हमारा बात मानिए। हम किसी से पैसा लेने के लिए, भगवान बनने के लिए, अल्लाह खुदा बनने के लिए, बंदा बनने के लिए नहीं आया। हम आपका सेवक है। सेवक का बात
हर इंसान को, हर मनुष्य को सुनना चाहिए। इसलिए सब मनुष्य को जागृत होना चाहिए। मनुष्य हर चीज कर सकता है। हमारा शरीर ऐसा जरिया है, ऐसा चीज है जिस शरीर से सब चीज हम अपनापन कर सकता है, मिल सकता है। सिर्फ हमको सिद्धांत लेना है। जो सूरज हमारा है, चंद्रमा हमारा है, वायु हमारा है, हवा हमारा है, पानी हमारा है, धरती हमारा है, आसमान हमारा है, तो और क्या चाहिए? और सब एग्जिस्टिंग है। सब मेरा जन्म से थे, जन्म का मृत्यु का बाद भी रहेगा, और जब आया है तो अब हमारा काम सब आसान हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हम खुद का दुश्मन बन गया। खुद जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, वो करिए। वो है मेडिटेशन, वो है जप तप, वो है सब कुछ, वही आपका कैपिटल है, वो आपका ऊर्जा है, वही आपका धर्म है, वो आपका मजहब है, वो आपका एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग को सैल्यूट करिए, खुद का पूजा करिए, खुद को प्रेमी बनिए, खुद जियो, दूसरों को जीने दो। ये हमारा धर्म है। राम नाम हमारा सब कुछ हथियार है। बिल्कुल। तो राम नारायण राम से आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे ज़िंदगी आपको नई दिशा दिखा सकती है, ये आपको प्रेसिडेंट ने बताया। कैसे मेडिटेशन करना है, कौन सा समय, कैसे बैठकर करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, ये सब कुछ इस कार्यक्रम में आपको बताया गया है। तो ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस कार्यक्रम में कोई भी ऐसा आपको टॉपिक लगा है, कोई भी ऐसी बात लगी है जिस पर आपको प्रश्न पूछना है, तो ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। सम्मानपूर्वक अगर आप कॉल करेंगे तो आपके एक प्रश्न का उत्तर प्रेसिडेंट आपको खुद देंगे। तो चलिए, फिर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर मुलाकात होगी एक और खास एपिसोड में, जिसमें हम खास विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।